हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। बच्चों, आज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं अपना कैश फ्लो का चैप्टर। और आज हमने क्या करने थे, जो हमने वर्किंग नोट सीखा था कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी का वर्किंग नोट था, उसके करेंगे 1 से 2 इलस्ट्रेशन या क्वेश्चंस। उसके बाद करेंगे ऑपरेटिंग आइटम, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसका जो आगे का फॉर्मेट है उसका थोड़ा सा डिस्कशन कि उसमें आगे क्या स्टेप्स होते हैं। लेकिन इससे पहले तुम्हारे लिए आई है एक बहुत बढ़िया खतरनाक सी लेकिन इन्फॉर्मेशन सीबीएसई की तरफ से। अभी सीबीएसई ने अनाउंस नहीं किया, बट ऐसा होने वाला है तुम्हारे साथ, क्योंकि सीबीएसई ने कर दिया तुम्हारे साथ धोखा, एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा धोखा जितना तुम्हारे बाबू सोना ने भी तुम्हें कभी नहीं दिया होगा। तो क्या धोखा है, जो तुम्हारा टर्म 1 था और टर्म 2। देखो, टर्म 1 में क्या था, 50% मार्क्स और 50% सिलेबस अभी तक था हमारा। और टर्म 2 में भी 50% और 50% ये चल रहा था। बच्चों का टर्म 1 अच्छा चला गया था, लेकिन चीटिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, सीबीएसई को पता ही है ये बात। तो अब सीबीएसई ने क्या किया, टर्म 1 के मार्क्स रिड्यूस कर दिए हैं। सिर्फ अब आपके इसके 20% मार्क्स लगेंगे एग्ज़ाम में, और सब्जेक्टिव के लेंगे 80% मार्क्स। तो जो अभी तक पढ़ नहीं रहे थे ना, प्री बोर्ड को हल्के में ले रहे थे, ये फेयरवेल में बिजी थे अपना, तो ये ध्यान रख लो, अब 80% मार्क्स टर्म 2 के हैं, सब्जेक्टिव पेपर के, जिसमें तुम्हारा डब्बा गुल है। मतलब तुम्हें टाइम ही नहीं मिल रहा, फॉर्मेट ही नहीं पूरे हो रहे, पेपर पूरा नहीं अटेंड हो पा रहा। तो आज से हो जाओ पढ़ना स्टार्ट। अब देखते हैं, हो सकता है विद इन 1 वीक में ये आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सीबीएसई की ऑफिशियल साइट में। अब देखो, हम करते हैं आगे का, देख लेंगे इन्हें, हम भी ब्रांड बना लेंगे, वो वाला हिसाब है तो हम भी इसे देख लेंगे। अब देखो स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन। पहले स्लो नीचे लेवल का, मतलब लो लेवल का क्वेश्चन करेंगे जिसमें कम एडजस्टमेंट है, फिर आगे 1 2 और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। देखो फॉर्मेट, देखो पहले क्या था, जब तक फॉर्मेट याद नहीं करोगे, पहले भी बोला था ये नहीं याद होगा। सबसे पहले हमें डिफरेंस चाहिए था, डिफरेंस बिटवीन पी एंड एल का, कौन सा, क्लोजिंग बैलेंस, मतलब जो क्लोजिंग ईयर है हमारा, और जो हमारा ओपनिंग ईयर है, इनके बीच का। और क्लोजिंग ईयर हमारा करंट ईयर होता था, और ओपनिंग वाला कौन सा होता था, प्रीवियस ईयर वाला। अब देखो क्वेश्चन में आपको, हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो है 2018, और करंट ईयर है 2019 वाला। तो कितना दिया हुआ है 2019 का, 10 लाख, और करंट का दिया हुआ है 5 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं इसे, 5 लाख आ गया हमारा पी एंड एल का बैलेंस। इसके बाद हमारे फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें थी ऐड करने वाली, एक था ट्रांसफ़र टू रिजर्व वाला टॉपिक, अगर हमने ट्रांसफ़र कर दिया है रिजर्व में अमाउंट तो वो भी ऐड करते थे। इसके बाद प्रोविज़न फॉर टैक्स था, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड था। प्रपोज डिविडेंड कौन सा वाला था, प्रीवियस ईयर वाला, ये जरूर याद रखना, गलती मत कर देना इसमें। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड था, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अगर पीएनएल में डेबिट हो गई और लेस करते थे, रिफंड ऑफ टैक्स। मोस्टली हमारा ये क्वेश्चन में फॉर्मेट में था, ये हमें नेट वर्किंग नोट में करना था। अब इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें गिवन है, पीएनएल का बैलेंस हमने ऑलरेडी ले लिया, साथ में हमें डिविडेंड पेबल गिवन है, और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ गिवन है। क्या गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 19 आर 4 लाख एंड 5 लाख। प्रपोज डिविडेंड बता रखा हमें 2018 का भी और 19 का भी, और हमारा जो ईयर चल रहा है 19 चल रहा है, तो हमें कौन से ईयर का लेना पड़ेगा, 2018 का, मतलब ये हमारा प्रीवियस ईयर है। तो ये हमें दे रखा है 4 लाख, तो ये हो जाएगा ऐड इसमें। प्लस इसके अलावा ना इंटरम डिविडेंड है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, ना ट्रांसफर तो फॉर रिजर्व है, टेंशन खत्म हमारी। और डिविडेंड पेबल यहाँ पे नहीं आता, याद रखना, डिविडेंड पेबल का वर्किंग नोट में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। तो सिंपल हमारा आंसर क्या आ गया, 9 लाख, 9 लाख हमारा आंसर आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कितना सिंपल था ये क्वेश्चन था। वर्किंग नोट अभी अलग से भी आ सकता है और पूरे फॉर्मेट में भी आ सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और स्क्रीन पे आ गया होगा, जिसमें ज़्यादा हमें थोड़ा सा दे रखी है एडजस्टमेंट। पढ़ो पहले क्वेश्चंस को।
इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, 10% प्रेफरेंस शेयर दे रखा है, P&L का बैलेंस दिया हुआ है, अनपेड डिविडेंड दे रखा है, प्रपोज डिविडेंड, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंटरिम डिविडेंड। अब देखो फिर से सबसे पहला स्टेप क्या चाहिए, P&L का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है, 7,20,000 है ओपनिंग का, क्लोजिंग का सॉरी, और 4 लाख ओपनिंग का। तो सीधा लिख देते हैं 3,20,000, माइनस करके लिख देते हैं एक ही बार में, यहाँ पे करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। इसके बाद ट्रांसफ़र टू रिजर्व हमारे पास है नहीं, टेंशन खत्म इसकी। प्रोविज़न फॉर टैक्स भी नहीं है। प्रपोज डिविडेंड नीचे मिलेगा, फिर से कौन सा लेना है, प्रीवियस ईयर 1,60,000, ये हमें गिवन है। इंटरिम डिविडेंड भी देखो नीचे गिवन है। अब इंटरिम डिविडेंड वाली लाइन को अच्छे से पढ़ लेना, वरना पेपर में कंफर्म इसको गलत करके आओगे। क्या लिखा हुआ है, एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 40,000 ऑन इक्विटी शेयर। ये जो इंटरिम डिविडेंड है ये सिर्फ इक्विटी शेयर का गिवन है 40,000। अब यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं स्टार, किस चीज़ का स्टार है देख लो ध्यान से, ऊपर 10% प्रेफरेंस शेयर भी बोले हुए हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ भी ना बोला हो तब भी हमें इनका डिविडेंड देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो प्रपोज डिविडेंड है वो हमारा इक्विटी शेयर में है। जो पहली लाइन में देखो लिखा हुआ है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर वाले भी तो हल्ला करेंगे ना, खाली थाली लेके थोड़ा ना खड़े हैं वो यहाँ पे। तो जो प्रेफरेंस शेयर हमें अमाउंट दे रखे हैं 6 लाख। अब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का ही 6 लाख अमाउंट है, तो हमें सोचना नहीं है। जब अमाउंट अलग होगा वो वाले क्वेश्चंस भी करेंगे कि कौन से अमाउंट में देना होता है, मोस्टली ओपनिंग वाले अमाउंट में देना होता है। और प्रेफरेंस शेयर के आगे क्या लिखा हुआ है, 10%, ये डिविडेंड का रेट है। तो 6 लाख का 10%, 60,000 रुपये किसका डिविडेंड जाएगा, प्रेफरेंस शेयर का। यहीं पे आपको लिखना पड़ेगा प्रपोज डिविडेंड के अंदर प्लस करके। तो कितना आ गया देखो, ये हो गया 2 लाख, 3,20,000, 5,20,000 और 5,80,000 आ गया आपका आंसर। ये याद रखना, प्रपोज डिविडेंड में प्रेफरेंस शेयर वाले में बच्चे गलती करते हैं, ये वाला भूल जाते हैं उसे करना। और क्योंकि ये फाइनेंसिंग में एक्टिविटी में भी आएगा जब आगे देखेंगे। तो ये हो गए छोटे से 2 टाइप के क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं कर रहे अभी, स्टेप बाय स्टेप जब बड़े क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में करना ही है आपने। ये जो वर्किंग नोट है इसके बिना क्वेश्चन हो ही नहीं सकता आपका। तो ये आगे हर क्वेश्चन में आपका प्रैक्टिस होती जाएगी, तो इसके ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं कर रहे। अब देखते हैं इसका फॉर्मेट, जो हमने वर्किंग नोट के अलावा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और क्या क्या करना होता है उसको करते हैं आगे। तो चलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके आगे का फॉर्मेट क्या है, कि क्या इसमें आगे स्टेप करने हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये हमारा वही वर्किंग नोट था जो हमने वर्किंग नोट में निकाल लिया। ठीक है, ये सबसे पहले हमें लेना होता है ऑपरेटिंग आइटम में। इसके बाद क्या करना पड़ता है, किस चीज़ों की हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, चाहे वो आपके एक्सपेंसेस हैं चाहे वो आपकी इनकम्स हैं। ऐसे खर्चे या ऐसी इनकम या तो वो नॉन कैश है, मतलब आपको कैश में मिलती नहीं है या आप कैश में उस खर्चे को देते नहीं हो, या फिर वो नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो आपको ज़रूरी नहीं है बिज़नेस चलाने के लिए करनी ही पड़े। जैसे यहाँ पे रेंटल इनकम लिखा है, तो जिस बिज़नेस को रेंट की इनकम नहीं आती क्या वो बिज़नेस नहीं चलता। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, तो ये वो आइटम्स हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। देखो सबसे पहले क्या है, डेप्रीशिएशन को आपको ऐड करना, और कौन सा डेप्रीशिएशन, जो करंट ईयर का है। इस चैप्टर ने वैसे ही तुम्हारी 11th में जान ले रखी थी, खून पी रखा था, तो यहाँ पे नहीं आएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा। इसकी एक एडजस्टमेंट मिलती है क्वेश्चन में, वो आगे यूज़ होगा इन्वेस्टिंग में, तो वहाँ पे देखेंगे, अदरवाइज ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होगा। इसके बाद गुडविल, ये स्टार जहाँ पे बन रहे हैं ना स्टार, उसको नोट कर लेना, वही पॉइंट है जो तुम्हारी नैया डुबाएगा पेपर में। गुडविल, पेटेंट्स या फिर ट्रेडमार्क को एमोर्टाइज किया है। अब कई बच्चों को एमोर्टाइज का मतलब नहीं पता होगा, मतलब हमने उसकी वैल्यू कम कर दी है, ख़त्म कर दिया है या राइट ऑफ कर दिया है उसे। अगर अब यहाँ स्टार क्यों है, अगर गुडविल की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, पेटेंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, ट्रेडमार्क की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो ये ऑपरेट यहाँ पे नहीं आएंगे, ऑपरेटिंग में नहीं आएंगे, इसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके इसका ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट सिर्फ तभी होगा जब इनकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, जब ये कम हो रहे हैं। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रखा था तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है,
इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स या डिवेंचर्स, कोई लोन ले रखा था, डिवेंचर का इंटरेस्ट है तो वो भी यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी जरूर मिलेगा आपको मोस्टली क्वेश्चन में, और हो सकता है इसके लिए मशीन का अकाउंट भी बनाना पड़े। तो अगर हमें लॉस हो रहा है फिक्स एसेट को बेचने से तो वो भी यहाँ पे आएगा। शेयर एक्सपेंस अंडर राइटिंग कमीशन को अगर हमने राइट ऑफ किया है, रिटर्न ऑफ किया है, तब वो यहाँ पे आएंगे। अगर कोई शेयर एक्सपेंस है इशू करने के लिए जो खर्चे होते हैं शेयर को, तो वो भी यहाँ पे आएंगे आपके। ये सारे हैं जो एक्सपेंसेस हैं, इसलिए ये सारे ऐड होंगे। और लेस क्या होगा, अगर कोई रेंट की इनकम आ रही है, इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, डिविडेंड की इनकम आ रही है, इन तीनों में से कोई भी चीज़ आ रही है आपकी तो वो इसमें आपने लेस कर देनी है। और इसी का अपोजिट यहाँ पे लॉस हो रहा था, यहाँ पे गेन हो रहा है। अगर आपने कोई फिक्स एसेट बेची और उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया, तो वो भी यहाँ पे लेस हो जाएगा। अब अगर आप फोटो में देखो फॉर्मेट में, सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको डिक्रीज और यहाँ पे इंक्रीज इन करंट एसेट भी दे रखा होगा। ओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, सॉरी क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो होता है वो दे रखा होगा। तो उसका ट्रीटमेंट हम यहाँ पे नहीं कर रहे, क्योंकि आपके नीचे आप फॉर्मेट के नीचे देखोगे तो एक स्टार बना होगा, नोट लिखा होगा कि इसका ट्रीटमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का ट्रीटमेंट या तो आप यहाँ पे कर लो, या फिर नीचे जहाँ पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे कर लो। तो वहाँ पे करना थोड़ा इजी रहता है, तो हम भी वहाँ पे करेंगे। और ये याद भी रहता है क्योंकि आपकी ये एसेट्स लायबिलिटी साइड में ही आपको इजीली मिल जाता है उनके साथ में। तो यहाँ तक का फॉर्मेट सिर्फ इतना ही है। अब नेक्स्ट क्लास में हम वर्किंग नोट का तो क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमारे ये पूरे पार्ट में आना है, साथ में इन आइटम्स का भी ट्रीटमेंट करेंगे, आपकी बुक के ही क्वेश्चन। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कैश फ्लो को बांट देंगे, अंग्रेज बन जाएंगे, डिवाइड एंड रूल वाला वो करेंगे, रूल वाला फॉर्मेट करेंगे, और इजीली फिर ये आपको चैप्टर समझ आ जाएगा। जितने क्वेश्चन करोगे ना इस चैप्टर के उतने कम है, हर क्वेश्चन में नई चीज़ आ जाती है, हर क्वेश्चन नया इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आ जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके करेंगे, और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे ही दिया, ये याद रख लेना, इसी में ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम सोच रहे थे कि टर्म 1 में ज़्यादा मार्क्स आ गए होंगे, लेकिन अब चेंज हो गया है। अगर सब्जेक्टिव, अगर ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही निकली तो फिर सब्जेक्टिव का पेपर हार्ड भी आ सकता है, और लेंथी तो आएगा ही आएगा, 2 घंटे में पेपर करना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे साथ में, और फिर मार्क्स लाएंगे अपना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। चैनल को प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं आगे की वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।